बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हंसते बसते रहें और अल्लाह ताला बहुत बहुत बरकतें अता करे आप सबके खानों में। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कड़ी बनाने का बहुत ही आसान सा तरीका। इस तरीके से अगर आप कड़ी पकौड़ा बनाएंगे तो इंशाल्लाह ताला सब घर वाले उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो चले स्टार्ट करते हैं ये आसान सी रेसिपी मेरे तरीके से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने सबसे पहले एक देगचा लिया है, उसमें 1/4 कप के करीब ऑयल ऐड कर दिया है। जब ऑयल हमारा गर्म हो गया तो इसमें मैंने ऐड कर दिए 2 मीडियम साइज के प्याज, जिन्हें बारीक चॉप कर लिया था। बस हमने यहाँ प्याज को बहुत ज़्यादा गोल्डन नहीं करना। मैंने बस यहाँ प्याज को 2 से 3 मिनट के लिए पका लिया है, गोल्डन बिल्कुल नहीं किया। हमने प्याज को खड़ा खड़ा रखना है, बिल्कुल गला नहीं देना। तो बस 2 से 3 मिनट के लिए मैंने इसे भून लिया है। और उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी लहसुन और अदरक का पेस्ट। लहसुन और अदरक में थोड़ा सा पानी ऐड करके ग्राइंडर में मैंने ग्राइंड कर लिया था। अब हमने इसको भी भूनना नहीं है बहुत ज़्यादा, ना इसको कलर देना है ना इसका पानी ड्राई करना है। बस 2 से 3 मिनट पकाने के बाद मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ, तकरीबन आधा गिलास के करीब। बस अब हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। थोड़ा सा मिक्स करने के बाद हमने इसको बहुत ही स्लो सी फ्लेम पे पकाना है। फ्लेम को ना हमने मीडियम करना है ना हाई करना है, बहुत ही स्लो फ्लेम पे हमने पूरी कड़ी को बना के रेडी करना है। आहिस्ता आहिस्ता पक के ये तैयार होगी तो उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा इन्हेंस होगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ मैंने आधा किलो दही लिया है। दही को अच्छी तरह से फेंटने के बाद इसमें मैंने 1 से 1.5 टीस्पून भर के हल्दी का शामिल कर दिया है। हल्दी ऐड करने के बाद इसमें मैंने 1.5 टीस्पून भर के पिसा हुआ सफ़ेद ज़ीरा रोस्टेड ऐड कर दिया है। और उसके बाद 1 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च का ऐड करके इसके बाद मैंने 3 टीस्पून भर के कुटी हुई लाल मिर्च के ऐड कर दिए हैं। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन मैंने अभी इसमें नमक ऐड नहीं किया, सिर्फ मिर्चें ऐड की हैं, वो आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। नमक हमने अभी ऐड नहीं करना। अच्छी तरह से फेंटने के बाद इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 2 कप बेसन के। 2 कप बेसन को मैंने अच्छी तरह से छान लिया था पहले और इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। मेरे इस तरीके से कड़ी बनाएंगे तो इंशाल्लाह ताला आपकी कड़ी बहुत ही टेस्टफुल बन के रेडी होगी। थोड़ा सा मिक्स करने के बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 टीस्पून भर के सुरख मिर्च का पाउडर। और इसको अब हमने बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। आपने मेक श्योर करना है कि इसमें कोई लम्स ना रहे और बहुत अच्छी तरह से दही को बेसन के साथ मिक्स कर लेना है। अब हम आते हैं अपने देगचे की तरफ। आप देख रहे हैं कि पानी अभी भी मैंने ड्राई नहीं होने दिया क्योंकि हमारी फ्लेम बहुत स्लो थी। अब अपने देगचे में ऐड कर रही हूँ दही और बेसन वाला मिक्सचर और साथ ही इसमें मैं तकरीबन 4 गिलास के करीब पानी भी ऐड कर दूंगी। मैंने कड़ी में पानी 4 से 6 गिलास तक ऐड करना है ताकि ये पक पक के आधी रह जाए, फिर हमारी कड़ी रेडी होगी और फ्लेम हमारी स्लो ही रहेगी। अब मैंने कड़ी को बॉयल आने तक पकाना है, ये उबलेगी नहीं क्योंकि हमने इसमें नमक ऐड नहीं किया। बॉयल आने के बाद ही हम इसमें नमक ऐड करेंगे। बस हम इसे यहाँ पे मिक्स करते जाएंगे और इसके बॉयल आने का वेट करेंगे। फ्लेम को हमने बहुत स्लो रखा हुआ है, हमने फ्लेम को मीडियम तक भी नहीं किया। आप देख रहे हैं इसको मिक्स करते हुए खड़े खड़े प्याज नज़र आ रहे हैं, यकीन करें इनसे टेस्ट बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। और जब कड़ी को बॉयल आने लगा तो ये एकदम से गाढ़ी हो गई, तो इसमें मैंने मज़ीद 2 गिलास पानी के ऐड कर दिए थे। अब यहाँ पे कड़ी को बहुत अच्छे तरीके से बॉयल आ गया है। तो बस अब हम इसको पकने देंगे जब तक कि ये पक पक के आधी ना रह जाए। बस इसको मैं अब कवर करके रख दूंगी, तकरीबन आधा कवर करके इसको मैंने रख दिया। और अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। हाँ, मैं बाउल में ऐड कर रही हूँ 2 मीडियम साइज के बारीक कटे हुए प्याज। प्याज मैंने बारीक बारीक काट के तो इन्हें अच्छी तरह से धो के ड्रेन कर लिया था। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 कप सब्ज प्याज और सब्ज धनिए का, वो भी धो के तो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। बस ये चीज़ें जो मैं ऐड कर रही हूँ ये आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो बस उसके बाद मैं इसमें बारीक कटे हुए आलू ऐड कर दूंगी। तकरीबन 3 अदर लार्ज साइज के आलू थे जिन्हें छील के मैंने बारीक बारीक काट लिया और इसमें ऐड कर दिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे आधा किलो बेसन लिया जिसे मैं अभी थोड़ा थोड़ा करके ऐड करूंगी, अगर ज़रूरत पड़ी तो मज़ीद इसमें ऐड कर दूंगी। तकरीबन 3 से 4 चम्मच इसमें मैंने ऐड कर दिए हैं बड़े वाले। और बेसन ऐड करने के बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी बारीक कटी हुई सब्ज मिर्चें, तकरीबन 7 से 8 अदद। आप चाहें तो मिर्चें कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन पकोड़ों में इनका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त लगता है। मिर्चें ऐड करने के बाद अब हम इसमें कुछ ड्राई स्पाइसेस ऐड कर देंगे, जिसमें मैं सबसे पहले 2 टीस्पून भर के नमक के ऐड करूंगी।
नमक ऐड करने के बाद मैं इसमें 2 टीस्पून भर के साबुत सफ़ेद ज़ीरा ऐड कर रही हूँ। ज़ीरा ऐड करने के बाद मैं इसमें कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ 2 से ढाई टीस्पून, और साथ ही इसमें मैंने पिसी हुई काली मिर्च का 1 टीस्पून ऐड कर दिया है, और उसके बाद मैंने इसमें सुरख मिर्च ऐड कर दी अपने टेस्ट के मुताबिक, और सूखा धनिया ऐड कर दिया 2 टीस्पून, और थोड़ी-सी हल्दी ऐड करने के बाद 1 टीस्पून अजवाइन ऐड कर दिया है, और उसके साथ मैंने हाथों के साथ इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। थोड़ा-थोड़ा सा पानी ऐड करने के बाद मैंने इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। यहाँ पे हमारा ज़बरदस्त सा पकोड़ों का मिक्सचर बनके रेडी हो चुका है, और अब लास्ट में मैं इसमें ऐड कर रही हूँ तकरीबन हाफ टी स्पून मीठा सोडा, और उसको ऐड करने के बाद हम इसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। अब यहाँ पे कढ़ी को मैंने दूसरे चूल्हे पे कर दिया है, और इस चूल्हे पे कढ़ाई रख के उसमें मैं घी ऐड कर रही हूँ जितना हमें चाहिए। जब हमारा घी अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तो इसमें मैं छोटे-छोटे से पकोड़े ऐड करके तो उन्हें फ्राई कर लूँगी। पकोड़े बनाते वक़्त हमने फ्लेम को मीडियम रखना है, लेकिन हाई नहीं करना, ताकि हमारे पकोड़े अच्छी तरह से अंदर तक पक जाएँ। तो बस यहाँ पे हमारे ज़बरदस्त से पकोड़े रेडी हो गए हैं। अगर हम घी में पकोड़े बनाएँगे तो यकीन करें बहुत ही खस्ता बन के रेडी होते हैं। मैंने यहाँ पकोड़े ज़्यादा बनाए हैं, आप चाहें तो ये सारा मटीरियल हाफ़ भी कर सकते हैं। हमने ये सारे पकोड़े कढ़ी में ऐड नहीं करने, हमने साथ सर्व करने हैं प्लेट में रख के और चाय के साथ खाने हैं। इसलिए मैंने ज़्यादा पकोड़े यहाँ पे बनाए हैं। बस यहाँ पे थोड़े-थोड़े से करके मैंने सारे पकोड़े फ्राई कर लेने हैं। मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और मुझे फीडबैक लाज़मी दीजिएगा कि आपको मेरी ये कढ़ी पकोड़ा की रेसिपी कैसी लगी है। बस यहाँ पे थोड़े-थोड़े करके मैं सारे पकोड़े रेडी कर लूँगी, और लास्ट में इसको ज़बरदस्त सा तड़का लगाएँगे कढ़ी को, जो कि बहुत टेस्टफुल होगा। बस अब हम कढ़ी की तरफ जाते हैं। ये देखें, हमारी कढ़ी को पकते हुए तकरीबन 2 घंटे हो गए हैं, और ये पकते-पकते आधी हो रह गई है, और अच्छी खासी गाढ़ी भी हो गई है। हमने इसको मज़ीद गाढ़ा नहीं करना, क्योंकि अभी हमने इसमें पकोड़े ऐड करने हैं, उससे ये और थिक हो जाएगी। अब मैं इसमें पकोड़े ऐड कर रही हूँ। बहुत टेस्टफुल और बहुत स्पाइसी से पकोड़े इसमें मैंने ऐड कर दिए, और अब हम इसका तड़का रेडी करेंगे। तो यहाँ मैंने एक पैन लिया है, और उसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 कप घी का। जिस घी में हमने पकोड़े बनाए थे मैंने वही घी लिया, और उसको गर्म करने के बाद उसमें 1 टेबलस्पून भर के साबुत सफ़ेद ज़ीरा ऐड कर लिया है। उसको थोड़ा-सा फ्राई करने के बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून भर के अजवाइन का, और उसको भी थोड़ा-सा फ्राई कर लिया, और अब मैं इसको तड़का लगाऊँगी कढ़ी में। अगर आपके पास कड़ी पत्ता हो तो आप वो भी ज़रूर ऐड कीजिएगा तड़के में, उससे भी बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। तो यहाँ पे हमारी ज़बरदस्त सी कड़ी पकोड़ा बनके रेडी हो चुकी है, जो कि बहुत ही टेस्टफुल और करारी बनके रेडी हुई है। मैं उम्मीद करती हूँ आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करेंगे। आपने ज़रूर ट्राई करना है, और मुझे फीडबैक भी लाज़मी देना है। अब मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ, तो ये देखें साथ मैंने पकोड़े सर्व कर दिए हैं। ज़बरदस्ती हमारी कढ़ी बनके रेडी हो चुकी है। मेरे बहुत से व्यूअर्स ऐसे हैं जो कि वीडियो तो वॉच करते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।